हमें भावों को समझना है। द्रव्य तो माध्यम है। जैसे उन्होंने प्रारंभ में मंगलाचरण किया तो कहा जीव मजीवम दब्बम। जीव और अजीव ये मुख्य रूप से दो द्रव्य हैं। अब उन द्रव्यों के जीव द्रव्य है उसके 9 अधिकार हैं। उस जीव के अंदर 9 प्रकार के भाव छिपे हुए हैं। उन भावों का विश्लेषण हमें समझना है। हम स्वयं जीव हैं। बचपन से सुनते आ रहे हम जीव हैं, आत्मा है, चेतन है, प्राणी है, सुनते तो आ रहे, लेकिन कभी किसी ने ये बताया कि हम जीव हैं तो क्यों हैं? ना हमारे अंदर जिज्ञासा हुई, ना किसी ने बताया, या बताया भी तो भाव जीव हो। अब क्यों हो भैया? हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आ रहे, इसीलिए जीव है। पर जीव होने की अनुभूति क्या है, यही तो अपन को जानना। तो वो 9 अधिकारों के द्वारा जीव को बताया जा रहा है कि जीव है तो जीव है। जीव अधिकार में, जीव द्रव्य में पहला जीव अधिकार है कि जीव को जीव क्यों कहते हैं। फिर जीवत्व शक्ति किससे काम करती है? उपयोग से। उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है, उससे वह जीव पहचाना जाता है। अमूर्तिक है, उसमें वर्ण रस गंध आदि नहीं पाए जाते, इसलिए जीव अमूर्तिक है। और जीव करता भी है, व्यवहार नय से पुद्गल कर्मों का करता है, शुद्ध निश्चय नय से रागादि भावों का करता है, और शुद्ध नय से चेतन भावों का करता है। शुद्ध नया शुद्ध भावानम। जब करता है तो भोगता भी है। तो जो जैसे द्रव्य को करेगा वैसा द्रव्य का फल भोगेगा। पुद्गल कर्मादि का कर्ता बनेगा तो पुद्गल कर्मों के फल को भोगेगा, और शुद्ध नय से अपना कर्ता बनेगा तो शुद्ध भावों को भोगेगा, शुद्ध दर्शन ज्ञान के भावों को भोगेगा। अब अपन ये सोच लें कि हमें भोगना क्या है। यदि आत्मिक सुख भोगना है तो आत्मा के प्रति हमें रुझान करना पड़ेगा। उद्गल के पर्याय के प्रति जो उपयोग हटा करके अपनी आत्मा के प्रति उपयोग लाना पड़ेगा। कर्ता हो गया, भोक्ता हो गया। स्वदेह परिमाण, अपने शरीर के बराबर आत्मा है। आत्मा कितनी बड़ी है? तो व्यवहार नय से छोटे बड़े शरीर के प्रमाण हैं। समुद्घात अवस्था को छोड़कर छोटे बड़े शरीर के प्रमाण हैं। और निश्चय नय से यह जीव कितना प्रमाण है? तो कहते हैं असंख्यात प्रदेशी है। तो जितने प्रदेश हमारी आत्मा के हैं उतने ही प्रदेश सारी आत्माओं के हैं, चाहे वह चींटी में हो या हाथी में हो। परंतु क्या होता है, उसमें संकोच विस्तार की शक्ति है। अड़ुम गुरु देह पमाणो उपसंहार पसपदो चेदा अशमहदो व्यवहारा निश्चय नय दो असंख्य देश होगा। तो ये हो गया। अब संसारी है। अब ये संसारी जो है, इस संसारी के बारे में पढ़ेंगे तो 24 थाना आ जाएगा। अब आपको ये समझ में आ जाएगा। 24 थाना जिनने पढ़ लिया है, सुन लिया है, ये गाथाएं आपको आगे की संसारी अवस्थाओं की गाथाएं आपको कहोगे। अब हमके लिए हर ग्रंथ सरल हो गया है। तो 3 गाथाओं के द्वारा संसारी अधिकार को बताने वाले हैं कि इस जीव को
संसार अवस्था में क्या क्या मिलता है, तो वो सारी अवस्थाएं अपने चारों तरफ रखी हुई हैं, किसी से पूछना नहीं है। पोड़वी जलती वायु वनस्पति विविध छावेरी वेग तेग चरु पंचखा तरस जीवा होंति संखारी। पोड़ावी, पुड़वी नहीं, पोड़ावी छोटी की मात्रा है, पोड़ावी। पू को पहले बोलो, पोड़ावी। पोड़ावी जलते वायु वनस्पति विविध छावेरी दिग दिग चरु पंचखा दस जीवा होते संखादी। भाई ये तो आप क्या याद कराओगे। पोड़ावी यानी पृथ्वी, जल माने जल, तेउ माने अग्नि, वायु यानी वायु, और विवेक वनस्पति अनेक प्रकार की वनस्पति, स्थावर एक इंद्री है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति कायक, ये विविध प्रकार के स्थावर जीव एक इंद्री है। बिग माने 2, तिग माने 3, शदु माने 4, पंच माने 5, और खा माने इंद्री। खा माने शून्य भी होता है, खा माने आकाश भी होता है, और खा माने इंद्री भी होता है। 3 बनते हैं, और भी जो है नाम माला में दिए हैं। खा शब्द के और भी जो है अर्थ हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से खा माने इंद्री, खा माने शून्य, खा माने आकाश। इसलिए आकाश में जो गमन करते हैं उन्हें खग कहते हैं। खग यानी पक्षी। और आकाश में गमन करने की शक्ति को धारण करते हैं वे खगधर। खगधर यानी विद्याधर। आप पढ़ते हैं ना विनय पाठ में, चक्री खगधर इंद्रपद मिले आप ते आप, अनुक्रम कर शिव पदे लहे नेम सकल हनुपाप। तो खगधर का मतलब क्या हो गया मीनू जी? खगधर का मतलब क्या है? तुम बहुत पूजा करती हो, भगवान को खूब पूजा सुनाती हो कान में, है? माइक खोल के बात करो, आवाज नहीं आ रही। विद्याधर महाराज जी। किसने बताया? आपने। कब? अभी। अब इतने दिन से आपको पता ही नहीं था? नई नई बात सीखने को मिलती है महाराज जी आपसे। हैं? बताइए। नई नई बातें सीखने को मिलती है। बचपन से पूजा करती आ रही, आपको 40 साल हो गए, 45 साल पूजा पढ़ते पढ़ते, और अभी तक यही नहीं पता कि खगधर का मतलब क्या है। डॉक्टर साहब, डीसी जैन साहब, माइक नहीं आ रहा। हाँ जी महाराज जी। खगधर, खगधर माने विद्याधर। खा माने आकाश, गा माने गमन करने की, करने वालों को विद्याधर कहते हैं, इसलिए खगधर कहते हैं। कर रखा है, शुक्र आ रही आवाज। तो जो हम पूजाएं करते हैं विनय पाठ से लेकर के सब पूजाओं को एक नई पूजा रोज करो। जो कठिन शब्द हो उनको रख करके छांट के रखो और उनके अर्थ पूछो। इसी का नाम तो स्वाध्याय है। ऐसे ही ज्ञान बढ़ता है। जब तक अपने जीवन में जिज्ञासा का जन्म नहीं होगा, हम जहां के तहां बने रह जाएंगे।
कुछ नया सुने, कुछ नया सीखें, कुछ नया पढ़ें। तो पंचख, ख माने इंद्री, तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंच इंद्रिय, ये तस जीवा, ये तरस जीव होते हैं। कौन से? संख्य आदि। और एक इंद्रिय कौन से हैं? स्थावर एक इंद्रिय है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 5 स्थावर जीव कहलाते हैं। और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, ये त्रस जीव कहलाते हैं। वो शंखादि है, शंख है, सिप्पी है, ये सब 2 इंद्रिय। फिर पिपील का 3 इंद्रिय, भौरा 4 इंद्रिय, मनुष्य आदि 5 इंद्रिय। तो ये सब त्रस कहलाते हैं। 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जीव त्रस कहलाते हैं। संसार के जीव अतीन्द्रिय अमूर्तिक अपने परमात्म स्वभाव के अनुभव से उत्पन्न सुख रूपी अमृत रस को नहीं पा करके इंद्रियों से उत्पन्न तुच्छ सुख की अभिलाषा करते हैं। उस इंद्रिय जनित सुख में आसक्त होकर एक इंद्रिय आदि जीवों का घात करते हैं। उस जीव घात से उपार्जन किए त्रस स्थावर नाम कर्म के उदय से स्वयं त्रस स्थावर होते हैं। अब अपन को क्या बनना है? वो अपने हाथ में। जितना हम जीवों की मर्यादा को कर लेंगे, अनुवृत्तों से सारी चीजों की मर्यादा हो जाती है और जीव का उत्थान मार्ग शुरू हो जाता है। तो संसार का सुख किस पर है? इंद्रियों के पे अवलंबित है। भगवती आराधनाकार कहते हैं संसार का सुख क्या है? तो कहते दुर्गंधित शरीर, अपवित्र शरीर के स्पर्श से संसार का सुख होता है। अपवित्र शरीर के स्पर्श से संसार का सुख उत्पन्न होता है। संसारी जीव जिसको सुख मानता है वो अपवित्र शरीर के स्पर्श से ही सुखी मानता है अपने आप को। मल मूत्र के द्वारों को स्पर्श करके अपन आनंदित हो जाते हैं। रसना में लार भरी हुई है, धान में भी गंदगी भरी हुई है, कान में भी भरी हुई, कीचड़ आंख में भी भरा हुआ है। अपवित्र वस्तुओं को देखने से अपने आप को सुखी मानते हैं। अच्छी चीज देखने को मन ही नहीं करता है। भगवान को मंदिर में 1 मिनट भी नहीं देखेंगे और बाहर फिल्म को देखने के लिए पोस्टर में घंटा भर देखते रहेंगे। ये जीव की अनादिकालीन विकृतियां हैं। इंद्रिय विषयों के प्रति जीव अपने आप अनुरागित हो जाता है, पाप के प्रति खिंचा चला जाता है, पाप के कारण परमेश्वर की अपमानना कर देता है, अनादर करता है, अवज्ञा करता है, अपने पापों को कम नहीं करना चाहता है। यही चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो है, जब ये जीव एक इंद्रिय और त्रिसादी जीवों को घात करते हैं तो स्वयं मर करके उन्हीं पर्यायों को प्राप्त होते हैं। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। हम यदि जीवों को बचाने के भाव रखेंगे तो कोई हमें भी बचाने का भाव रखेगा। धीवर की एक कथा आती है, धीवर की, कि वह जो है मछुआरा, धीवर यानी मछुआरा, तो वो जो है मछलियां पकड़ रहा था। एक उनराज वहां से निकल रहे थे,
तो अब उसको कहा भाई ये सब छोड़, बोले नहीं महाराज हम तो क्या करें, यही हमारा धंधा है। तो मुनिराज ने कहा कि जो पहली मछली आए तुम उसको छोड़ देना। अब उसने जाल डाला, बहुत बड़ी मछली उसके जाल में फंस गई। अब उसने क्या किया, उस मछली की पहचान के लिए एक कोई चीज उसके पहना दी। अब जितनी बार जाल डाले वही मछली फंस जाए। 7 बार वो मछली फंसी। उदास होकर के वो घर चला गया। और बाद में उसका कारण तो यही बताया कि पूर्व जन्म में तुमने भी उस जीव ने कोई दया का भाव किया, उसका वह जीवन बच गया, और जीवर के जीवन में विपत्ति आई, उसका जीवन भी बच गया। तो अपने परिणामों के द्वारा हम जो दूसरों का अहित चिंतन करते हैं, यही स्वयं का अहित हो जाता है। तो चिंतन से अपने आप को बदलना है। तो ये पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति 5 स्थावरों में और 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री आदि जीवों में कैसे उत्पन्न होता है जी? तो जब इनका ज्यादा घात करेगा, अनावश्यक अनर्थ दंड करेगा, तो भैया उन्हीं पर्यायों को धारण करेगा। इसके अलावा तो कोई पर्याय है नहीं जहां जाए। अक्ष शब्द का भी इंद्रिय अर्थ होता है। अक्ष का अर्थ आत्मा भी होता है, अक्ष का अर्थ कोणी भी होता है। यहाँ अक्ष इंद्री शब्द के अर्थ में है। हाँ, तो पंचक्खा, हाँ, और खामाने इंद्री होता है। पंचाक्षा उसका वो बनेगा संस्कृत भाषा। प्राकृत में खा पंचक अख बना दिया, पंचक। हाँ, और खामाने भी इंद्री होता है ना, बस। तो अक्ष माने भी इंद्री होता है, पर यहाँ अक्ष अक्ष शब्द लगा करके विश्लेषण करना। हाँ ठीक है, हम थोड़ा सा मिस हो गए, तो इसकी छाया इसमें नहीं की है ना, थोड़ा सा गड़बड़। हाँ, संस्कृत में द्वितीय चतुः पंचाक्ष। हाँ, अक्ष अक्ष माने इंद्री होता है, खामन इंद्री भी होता है। तो यहाँ पर प्राकृत भाषा में अक्ष शब्द से अक्ष माने इंद्री और वैसे खामाने इंद्री होता है। तो दोनों यहाँ पर केवल अक्ष शब्द लगाना है प्राकृत भाषा से काम। चलो कोई बात नहीं, चलेगा, वो भी चलेगा। क्या अक्ष माने इंद्री तो चलेगा? हाँ, यहाँ अक्ष माने इंद्री लगेगा और खामान इंद्री लगेगा, पर वह दूसरे संदर्भ में लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। हाँ ठीक है। ऐसे बोलो तो बहुत बढ़िया है। किसी से कहो कि आप गाओ तो नहीं गाएगा, और उसके सामने कोई गाना गुनगुनाने लगो, उल्टा पुल्टा बोलने लगो, तो अपने आप बोल देता है अरे ऐसा नहीं, ऐसे होता। बुद्धिमान होते हैं वो विद्वान को बुलवा लेते हैं। विद्वान आसानी से बोलता नहीं है और मूर्ख आसानी से चुप नहीं होता। बुद्धिमान और विद्वान 2 होते हैं और एक मूर्ख होता है। तो मूर्ख और विद्वान, उसके बीच में बुद्धिमान होता है। तो जो मूर्ख को चुप करा दे और विद्वान को बुलवा दे, वो बुद्धिमान होता है। मूर्ख आसानी से चुप नहीं होता है और विद्वान आसानी से बोलता नहीं। इसलिए बीरबल बुद्धिमान था, अभय कुमार बुद्धिमान था, विद्वान नहीं थे, बुद्धिमान। हाँ, जिन शंकाओं का समाधान ये बुद्धिमान है। हाँ, ये अकल वाले हैं, ये अकल बेचते हैं, इनकी अकल की दुकान है। अपन लोग, हाँ अपन लोग अलग हैं, ये अपन से ज्यादा ही विद्वान बुद्धिमान लोग हैं, अपन से ज्यादा अकल रखते हैं।
अब उनको पता ही नहीं ये कैसे चलते हैं, इनके पास अकल फटाफट तेरे ऐसे हो गए, ऐसे ही नहीं बोलते। विद्वान है विद्वान, कोई समस्या आ जाए उसका निदान निकाल ले, वही बुद्धि। पूज्य हम वहां थे शरणबेलगोल में, तो अब तो देखो मैंने अपनी आंख से नहीं पढ़ा, लेकिन उस समय शायद धवला जी के, जय धवला की 9वीं पुस्तक थी जिसमें रिद्धियों का वर्णन, तो उसमें प्रज्ञा श्रवण एक रिद्धि है। तो क्षुल्लक ध्यान सागर जी ने उसका बहुत अच्छी बात बताई, जो वो हम उसके लिए नहीं कहते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो स्तुत केवली की भी शंका का समाधान करते वो प्रज्ञा श्रवण होते। तो वो जो श्रुत केवलियों का शंका का समाधान करते हैं, वो प्रज्ञा श्रवण कैसे हो सकते? तो युक्ति के द्वारा, क्योंकि सूत्र तो श्रुत केवली अनुसंग को सूत्र तो सब याद है, इतना ढंग का ज्ञान जिसके पास है वो श्रुत केवली है। हम अभी धवला जी की पुस्तक पढ़ रहे थे, उसमें 2 प्रकार के मान है, सद्भाव स्थापना मान, असद्भाव स्थापना। सद्भाव स्थापना मान तो ये है कि भाई ये 50 ग्राम का बांट है, ये 100 का है, 200 का है, ये 500 का है, 1 किलो का है, ये कुंटल का है, ये सद्भाव। पर असद्भाव स्थापना मान क्या है? सद्भाव स्थापना मान और असद्भाव स्थापना, हम बताएं। जैसे अभय कुमार ने हाथी का वजन निकाला, नाव में रख दिया, उसने पत्थर भर दिए, उस पत्थरों का वजन कितना है? तो इसमें किलो नहीं लिखे, आप उस पत्थरों को तोल लो तो उतना ही बराबर है। ये असद्भाव स्थापना मान, ठीक है नहीं? अब अरे फिर वही बात है, अब दिमाग लगाओ, ज्यादा दिमाग लगाओ, पागल हो जाओ। पहले सुना फिर समझा, पहले सुनो फिर गुनो। हाँ क्या बात, जैसे कैसे बोल दो, क्या बात है, पकड़े जाएंगे। इस दीवार की ऊंचाई इसके आधे से दूनी है, ये असद्भाव स्थापना मान। हमने किसी मीटर को नहीं लगाया इसमें, क्या मीटर फिट को नहीं लगाया, लेकिन इसकी हमने सही एक्यूरेट जो है आपको वो बता दी ऊंचाई। इस दीवार की ऊंचाई इस दीवार की आधे से दूनी है, अब नाप के देख लो। ये असद्भाव स्थापना मान के समझ में आ रहा है आप लोग को? आप लोग अपने घर में कोई एक ऐसा बर्तन रखते हैं जो आपको मालूम है इसमें 2 किलो चीज आ जाती है, किसी दिन आपको 2 किलो का बर्तन नहीं मिला, तो वो नहीं मिला, 2 किलो का बांट नहीं मिला, तो आपने उस बर्तन को उपयोग करके कि इसके बराबर ये है, तो आपने किलो नहीं लगाया और उससे नाप के दे दिया, निकाला तो उतना ही निकला। यही असद्भाव स्थापना मान है। तो इस 5 स्थावर जो हैं एक इंद्री वाले, स्पर्शन इंद्री वाले होते हैं, केवल एक स्पर्शन इंद्री। स्पर्शन इंद्री में क्या आता है? हल्का भारी, ठंडा गरम, रूखा चिकना, कड़ा नरम,
8 प्रकार के स्पर्श होते हैं। हल्का भारी, ठंडा गरम, रूखा चिकना, कड़ा नरम। ये याद कर लो, है 2 बार दोहरा लो। हल्का भारी ठंडा गरम, रूखा चिकना कड़ा नरम। हल्का भारी ठंडा गरम, रूखा चिकना कड़ा। ये युगल युगल है। याद करने का सही तरीका मतलब सरल तरीका है। हल्का भारी कड़ा नरम, रूखा चिकना, कड़ा नरम। हल्का भारी कड़ा नरम, रूखा चिकना, ठंडा गरम। अब देखो, अब ये आपकी वो साहित्य भाषा है, अपने बच्चों की भाषा में पढ़। हल्का भारी ठंडा गरम, रूखा चिकना, कड़ा नरम। अब ऐसी तुकबंदी मिल जाए वैसे बना लो। याद तो करना है 8 ही चीज, युगल का कोई वो नहीं है। आगे पीछे थोड़ा सा हो रहा है आपके हिसाब से। कड़ा नरम पहले आना चाहिए, है ना। हल्का भारी में कड़ा नरम, रूखा चिकना, ठंडा गरम। क्या बात। तो कैसे भी याद कर लो, कहने का मतलब ये। और 2 इंद्री में स्पर्शन और रसना, ये 2 इंद्री होती है। स्पर्शन के 8 और रसना के कितने? 5 है। खट्टा मीठा चरपरा, कड़ुआ कसायला, ये 5 रस होते हैं। ये है 5 रस किसके? उद्गल के। रस चिकित्सा भी होती है। हाँ हाँ होती है। ये विटामिन की चिकित्सा क्या है? रस चिकित्सा ही तो है, और क्या है। और ये रस तो जो है 5 हैं यहाँ, ये पुद्गल के। लेकिन आपके भोजन के रस भी 5 ही गिने जाते हैं, ध्यान रखना। रस परित्याग में जो तप है रस परित्याग, उसमें 5 रस ही लिए हैं आचार्य भगवान ने, नमक नहीं लिया। घी, दूध, दही, शक्कर और तेल, 5 रस लिए। नमक को रस में नहीं लिया, क्योंकि नमक इष्ट रस है, गरिष्ठ है, इष्ट रस में आता है नमक। हमने जितने चरणानियों के ग्रंथ पढ़े तो रस परित्याग में 5 रसों का ही वर्णन है, नमक का नहीं है, हरि का नहीं है। अपने मन से अपन ने बना लिए, रविवार को नमक नहीं खाना, सोमवार को हरी नहीं खाना, मंगल को मीठा नहीं, बुध को रस चिकित्सा। अरे यही तो रस चिकित्सा है, एक दिन एक रस नहीं खाना, क्या है? रस चिकित्सा है। अब आपको बता दें, रविवार को नमक क्यों नहीं खाना? रवि यानी सूर्य का वार, सूर्य भी गर्म होता है, नमक की प्रकृति भी गर्म होती है। तो 6 दिन आपने नमक खाया है, तो जो एक्स्ट्रा हो गया है शरीर में, वो एक रविवार को नहीं खाने से वो इक्वल आ जाता है। चंद्रवार, सोमवार, सोम में पानी की अधिकता अधिक होती है, पानी की, और वनस्पति में भी पानी की अधिकता होती है, तो वो पानी को प्रभावित करता है सोमवार। इसलिए सोमवार को हरी नहीं खाना चाहिए। आप साधु लोग खाते हैं तो बेचारे तो 1 चम खाते हैं। हाँ, फिर मंगलवार को मीठा नहीं खाना, क्यों? ज्यादा रोज मीठा खाओगे तो जो एक्स्ट्रा मीठा जम गया है वो कवर कैसे होगा? इसलिए डायबिटीज की बीमारियां हो रही हैं। ज्यादा खा लेते वो पचता नहीं है।
बुधवार को घी नहीं खाना, घी नहीं खाओगे तो जितना एक्स्ट्रा घी जम गया है हाथों में वो पच जाएगा, खून में चला गया है वो पच जाएगा, तो हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होगी। अब गुरुवार को दूध नहीं पीना, अब दूध पी लोगे तो दही काय का बनाओगे और घी काय का बनाओगे। तो रविवार को दूध बचा करके और क्या करना, दही बना लेना। और अब शुक्रवार को दही नहीं खाना, दही बन गया तो शुक्रवार को दही नहीं खाना, क्योंकि दही खा लोगे तो घी काय का बनाओगे। कितनी बड़ी वैज्ञानिकता, दार्शनिकता हमारे समाज शास्त्र में, रसशास्त्र में दी है। फिर जो है आदमी की तेल में आसक्ति हो जाती है, तो कहते हैं कि भाई शनिवार को तेल नहीं खाना। शनिवार को तेल दान करते हैं ना, शनि महाराज को तेल चढ़ा देते हैं तो शनि महाराज दूर हो जाते हैं। ये रस चिकित्सा तो हमारे जैन आगम की है। एक दिन एक रस छोड़ करके भोजन करने से तेल में गुण जो है, तेल अधिक तेल खाने से चर्म रोग उत्पन्न हो जाते हैं। चर्म रोग उत्पन्न होते हैं तो आप कहते तेल खाई बंद करो। हाँ, तेल में गुण है, कैसे नहीं है, वाह जी वाह। कुछ लोग तो घी छोड़ करके तेल ही खाते हैं। क्या गुण है तो उनसे पूछो, तेल शास्त्रियों से। होता है, उसका अपना गुण है। अब तेलों के गुण सुन लो तो फिर बहुत सारे गुण है। नीम का तेल, करंजी का तेल, ये सारे किस काम में आते हैं, चर्म रोग की दवाई बनाने के काम में आते हैं, ट्यूब बनाने के काम में आते हैं। अलसी का तेल, अलसी का तेल साबुन में डलता है, अच्छी वाली साबुन में अलसी का तेल डाल करके उसको फेंटा लगाते हैं। अरंडी का तेल कैस्टर ऑयल पेट साफ करने के काम आता है, गाड़ी के इंजन में डलता है। यही उनकी उपयोगिता है, उनके गुणधर्म है। हाँ, सरसों का तेल सर्दी में काम आता है, नाक में लगा लो, ठुड़ी में लगा लो, उसकी शरीर पे मालिश कर लो, खा लो। दर्द बंद हो जाता है सरसों के तेल से। हाँ, क्या बात है, खून निकल रहा हो, सरसों का तेल रखते रहिए, खून बंद हो जाएगा। क्या बात है, देखा, ये खुद का प्रयोग किया हुआ। नाराज जी के बहुत दर्द होता था, फिर 2 दिन मालिश कर दी, बहुत फर्क है। तुम्हारा सरसों के तेल से 3 महीने में गारंटी देता हूँ, हम लोग ठीक। क्या बात है, क्या बात है, गारंटी दे रहे हैं 3 महीने खाने पीने की आप चीज, बच्चा को कचरा ना आता खा रहे हो और ज्यादा खा रहे हो तो काम होगा। तो ये रस की चिकित्सा है। 70 वर्ष तक रह गए हम, तब इतनी शांति शांति। मूंगफली का सबके में गुण है, वो उष्ण होता है, सबकी तासीर होती है मूंगफली के तेल की, सरसों के तेल की, अरंडी के तेल की। हर प्रांत में अलग अलग खाया जाता है। हाँ, जैसे तुम्हारे एमपी में मूंगफली का तेल चलता है, हर प्रांत में अलग पैदा होता है। हाँ, और दक्षिण भारत में, वहाँ तमिलनाडु में तो वहाँ उसका अरंडी का तेल खाते हैं, अरंडी का। हाँ, खोपरे का तेल तो इधर है, कर्नाटका में और महाराष्ट्र में। अलग अलग प्रांतों के अपने अपने जो क्लाइमेट के हिसाब से वो है। अब यहाँ पर मारवाड़ में घी खाया जाता है ज्यादा, यहाँ घी खाया जाता है। क्यों? कि गर्मी ज्यादा पड़ती है, गर्मी ज्यादा पड़ती है तो घी जो है गर्मी को सोखता है।
हमारे बाबा जी को घी नहीं मिले तो विधि बिगड़ जाए। तो ये रस में भी अपनी ताकत है। ये एक जो ज्ञान है ना अपन, तो स्पर्शन और रसना दो इंद्री में दो वो आ जाते हैं, स्पर्शन और रसना, और तीन इंद्री में घ्राण आ गई। अब वो चींटी है नाक से सूंघ करके आपके डिब्बे के पास पहुंच जाएगी। तिली का तेल, तो अब खाओ, हम क्या करेंगे। तिली भी वही मूंगफली की बहन है तिली। हाँ तो वही तिली की बहन वो ठंडी पड़ती है वहाँ तिली का तेल खाते हैं। यहाँ ठंडी अधिक पड़ती है वहाँ तिली का तेल खाते हैं बस। और फिर यहाँ पर जो वहाँ पर प्राइवेट है ऐसा ही वहाँ चीजें पैदा होती हैं। होगा क्या बात, देखो वैसी चीजें खाई जाती है, वैसी चीजें पैदा होती है। हम बिहार कर रहे थे एमपी में, तो एक दक्षिण भारत का तमिलनाडु का ट्रक था, वो क्या ले जा रहा था मालूम है? मसूर की दाल। तमिलनाडु में होती नहीं है, लेकिन वो मसूर की दाल वहां क्यों ले जा रहा है? कि मसूर की दाल से जो माचिस में वो लगता है ना लाल वो, हाँ रोगन, तो मसूर की दाल में उसमें और केमिकल डाल करके उसको बनाते, उसमें बारूद होती है। मसूर की दाल से बारूद बनती है, मलका की दाल से, मलका दाल, हाँ हाँ, वो गर्म होती है और उसके बारूद बनती है। पुराने जमाने में इसका प्रयोग होता था। देसी बारूद बनाने वाले अभी भी जो बनाते हैं उसी से बनाते हैं। अरे अब प्रकृति का ज्ञान नहीं तो हम क्या करें। और माचिस की सबसे ज्यादा फैक्ट्री है तमिलनाडु में, पटाखे की फैक्ट्रियां हैं। इसलिए मलका दाल महंगी बिकती है। खाने में बहुत कम लोग खाते हैं, ऐसा नहीं है 12 महीने सब खाते हैं। हल्की, अच्छा, मूंग की दाल और मसूर की दाल, हाँ, बीमार लोगों को खिलाई जाती है। किनको? बीमार लोगों को। अच्छा, बीमार लोग उनको खिलाई जाती है। तो तुम भी बीमार हो? तुमने तो खाता हूँ, मूंग की दाल खाता हूँ। मुझे खाता तो मसूर दाल नहीं खाता है। मैं तो मूंग की दाल खाता हूँ, नहीं उर्द की, तुअर की, ये सब हटा दिया। सब हटा, मसूर की चने को तो कहने का मतलब है स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, तो 5 प्रकार के वर्ण उनका विषय है। रंग, वर्ण माने रंग, चक्षु इंद्रिय, और कर्णेंद्री, सारे गामा पादानी, तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो जितने इंद्रियों का विभाग है, एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीवों में कितने कितनी इंद्रियां पाई जाती हैं। इसलिए जब हम कहते हैं इंद्री में, तो एक इंद्री में एक इंद्री, 2 इंद्री में 1-2 इंद्री, 3 इंद्री में 1-3 इंद्री, 4 इंद्री में 1-4 इंद्री, 5 इंद्री में 1-5 इंद्री। और जहां 5 इंद्री की तो 1 इंद्री से 5 इंद्री आ गई, पंचेंद्री और 5 इंद्री। अब समझ में आए थे दिन बाद, आएगा धीरे धीरे, पड़े रहो अखाड़े में।
पहलवान बन जाओगे। तो ये जो है इस प्रकार से स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये पांचों इंद्रिय वाले जीव अलग अलग हैं। और ये क्या कहना चाहते हैं आचार्य भगवान के जो निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव निज आत्म परमात्मा की भावना से उत्पन्न जो पारमार्थिक सुख है उसको ना पाकर जीव इंद्रियों के सुख में आसक्त होकर जो एक इंद्रियादि जीवों की हिंसा करते हैं उससे त्रस्थावर होते हैं। अब अपन को क्या बनना है ये अपने हाथ में, अपन को क्या बनना है ये अपने हाथ में है। जैसे बच्चे को इंजीनियर बनना है कि सीए बनना है कि वकील बनना है कि क्या बनना है वो उसके हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में पैसा खर्च करो, पढ़ाई की व्यवस्था करो। अब आप जबरदस्ती उसे बनाने की कोशिश करोगे तो वो बिगड़ जाएगा। तो कहने का अभिप्राय यही है कि यदि हमें मनुष्य जीवन को पुनः प्राप्त करना है, मनुष्य जीवन का पुनः आनंद लेना है, तो एक सूत्राचार्य भगवान ने दिया, अल्पारम परिग्रत्वम मानुषस्य स्वभाव मार्दवम मुख्य। और कुछ भी समझ में ना आए, एक सीधा गणित है। हमारे आयु, 4 आयुओं का नाम 9 कर्म क्या है? चारों आयु का 9 कर्म क्या है? हमारा आहार। इससे बढ़िया विशुद्ध गणित संसार में कहीं नहीं मिलेगा। हमने जिस दिन से ये पढ़ा है, हम कहते भगवान बनना कितना सरल, केवल अपने प्रमाद को छोड़ करके भोजन की शुद्धि कर लें, भगवान बन जाएंगे। भोग और भोजन का नियंत्रण ही भगवान बनाएगा। इतना ज्ञान जीवन में आ जाए तो बने बनाए भगवान है, फिर कहीं नहीं जाना। ये शास्त्र आदि जो लगाना है, पढ़ना है, ये तो केवल हमारा उपयोग बाहर विषयों में ना चला जाए इसलिए है, बाकी कुछ करना ही नहीं है। जिस पर्याय में जा रहे हैं उस पर्याय में भोग और भोजन तैयार हैं। तो मनुष्य पर्याय में आए, वही भोग और भोजन भोग किए तो वैसी ही पर्यायों को प्राप्त कर जाएंगे, वैसे ही संस्कार डालेंगे, वैसी पर्यायों को प्राप्त हो जाएंगे। तो अपनी आत्मा को दुर्गति से, ये पढ़ने का मतलब यही है। पढ़ने का मतलब है कि हमें इन पर्यायों को प्राप्त ना होना पड़े। तो ये जीव त्रस्त नाम कर्म के और स्थावर नाम कर्म के उदय से वहां जीव पहुंचते हैं। तो क्या करना है? इन त्रस और स्थावर पर्यायों को मिटाने के लिए ही हमें क्या करना चाहिए? परमात्म पद की भावना करना चाहिए। अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव निज परमात्म रूप की भावना निरंतर करना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं? तात्कालिक सुखी होने के लिए त्रैकालिक दुखी हो रहे हैं। लेकिन यदि हमें त्रैकालिक सुखी होना है तो तात्कालिक हमें दुख का अनुभव करना चाहिए, दुख को सहन करना चाहिए। दुखी होना नहीं मतलब दुख को सहन कर रहे। तात्कालिक यदि दुख को हम सहन कर लेंगे तो हम त्रैकालिक सुखी हो जाएंगे, और तात्कालिक सुख की इच्छा में रहेंगे तो त्रैकालिक दुख ही रहेगा। हम कभी सुखी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि इंद्रियों का सुख कैसा है? तात्कालिक है। और तात्कालिक सुख को मान करके अपने आप को सुखी मान लेते हैं, और इंद्रिय सुख में थोड़ी सी कमती आई तो और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। इंद्रिय सुखों में कमतीपना आता है इसलिए दुखी हो जाते हैं। अब गर्मी लग रही थी, लाइट चली गई, पंखा चला गया, अब दुखी हो गए साहब।
हाय गर्मी गर्मी कर रहे हैं। क्यों? हम इंद्रिय सुख से बंधे हुए हैं। भोजन में नमक ज्यादा या कम गिर गया, अब मुंह बिगाड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो ये 5 इंद्रिय के विषयों में जो हमारा अत्यधिक आकर्षण हो रहा है, इसको धीरे 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 विराम लगाओ। एक दिन में मत कर देना, नहीं गड़बड़ हो जाए। हाँ, गाड़ी जो है स्पीड में जा रही है तो पहले क्या करना पड़ता है, धीरे धीरे गियर बदलो और गियर बदल करके फिर धीरे धीरे ब्रेक लगाओ। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी गाड़ी उल्टी हो जाएगी। एक दिन में ही महाराज ने कह दिया कि हमें तो ऐसे ही करना है, तो फिर आप बीमार पड़ गए। अच्छे महाराज ने बीमार कर दे। तो धीरे धीरे एक दिन में एक रस का त्याग करो। अपन कोई मर नहीं जाएंगे। एक टाइम के भोजन में एक रस का त्याग करेंगे, एक दिन रस का त्याग करेंगे तो अपने आप स्वस्थ रहेंगे। हम तो बार बार एक ही नुस्खा हमारे पास, फार्मूला है, इंद्रियों की क्षमता से अधिक भोग भोगेंगे तो रोग बढ़ेंगे, और आमदनी से अधिक खर्च करेंगे तो कर्ज बढ़ेंगे। इंद्रिय की क्षमता से अधिक भोग भोगो तो मर्ज बढ़ेगा। कर्ज और मर्ज जो है ये मर्यादा में हो तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो उसी के साथ वो लेके जाएंगे आपको। क्या रोग हो गया तो रोग आपको लेके जाएगा, और कर्ज बढ़ गया तो कर्ज देने वाला उठा के ले जाएगा। चल, तो ऐसा काम क्यों करना भाई? ऐसा खाओ, रोज खाओ, अपनी इंद्रियों को समझाओ बच्चों की तरह कि बेटा ऐसा करने से बड़ा नुकसान हो जाएगा तेरा, शांति रख। किसको समझाना है? अपनी इंद्रियों को समझाना है, अपने मन को समझाना है। और यही अध्यात्म है। पर द्रव्य की आसक्ति छूट जाए, आनंद ही आनंद है। आकुलता कम हो जाएगी। आकुलता कम हुई, निराकुलता आ गई। निराकुलता ही सुख है। श्रद्धा हो जब दिन वाणी पर, विनय सहित और में धर। पढ़ जाओ, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त हो। शब्द स्वयं बतला देते अपने गहरे अर्थों को। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म, शब्द अर्थ का है भंडार। शब्द ज्ञान से ध्यान सत्य भाव से हो। शब्द में अंतर भाव का एक ही द्वार। अमित के अरे हवाला है। नमो